आपके मन में कभी ये थॉट आया होगा कि मैं गोल तो सेट करता हूं लेकिन पूरे क्यों नहीं होते? या फिर ऐसा लगा है कि साल के शुरुआत में तो बड़े बड़े संकल्प लिए जाते हैं पर कुछ ही दिनों में वो सब गायब हो जाते हैं। आज मैं दोस्तों आपको वो मैजिक फॉर्मूला देने वाला हूं जिससे सिर्फ 30 दिन में, जी हाँ, सिर्फ 30 दिन में आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। और ये कोई सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि साइंस बैक्ड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेस्ड प्रैक्टिकल टेक्निक्स होंगे दोस्तों। तो अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, मेरे साथ एंड तक बने रहिए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, गोल सेटिंग और उन्हें कैसे अचीव किया जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं दोस्तों, मैं कमल परूथी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, और मैंने माइंडफुलनेस और इमोशनल मास्टरी के ऊपर भी कोर्स बनाए हैं। साथ ही मैंने बुक्स भी लिखी हैं, राइजिंग अबाउट स्ट्रेस, मास्टरिंग 60+ स्ट्रेटजीज फॉर ए बेटर लाइफ, और राइजिंग अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन, टेक कंट्रोल ऑफ योर टाइम, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ये कोर्सेज और ये बुक आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अपने इमोशंस को मास्टर करने के लिए। इमोशनल मास्टरी और माइंडफुलनेस, आपको अपने अंदर क्या चल रहा है, आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में कैसे अपनी अवेयरनेस को ला सकते हैं, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। साथ ही ये बुक्स भी आपको अपने बारे में और ज़्यादा जो हैबिट्स बन गई हैं उन्हें ओवरकम करने में आपकी हेल्प करेगी। चलिए दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं कि हमें हमारे गोल कैसे पूरे करने होते हैं और गोल क्यों जरूरी होते हैं। सोचिए कि आप गाड़ी लेकर निकलते हैं और कहाँ जाना है ये आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं। आप बिना डेस्टिनेशन के ही गाड़ी चला रहे हैं। आपकी गाड़ी चल रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, पर आप जा कहाँ रहे हैं ये कोई क्लैरिटी नहीं है। जब आप ऐसे ही गाड़ी चला रहे हैं तो क्या आप मंजिल पर पहुंच सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपके पास कोई मंजिल ही नहीं। बिल्कुल ठीक ऐसे ही दोस्तों, गोल हमारी जिंदगी के लिए एक मैप की तरह होते हैं, गूगल मैप की तरह काम करते हैं। अगर आपके पास गोल नहीं है तो आप रोज ही एक ही जगह पर घूमते रहेंगे और फिर कहेंगे यार कुछ बदल नहीं रहा है लाइफ में, लाइफ ऐसे ही चले जा रही, बार बार वही चीजें आ रही। अगर आपने कभी नोटिस किया है कि जब कोई शादी की तैयारी करता है, यानी किसी के घर में मैरिज होती है, तो हर छोटी से छोटी चीज को भी कंसीडर किया जाता है, उन्हें ध्यान में रखा जाता है। कितने मेहमान आएंगे, क्या वेन्यू होगा, वेन्यू पे क्या होगा, बुफे लंच में या डिनर में क्या होगा, किस तरह की डेकोरेशन होगी, किस तरह के कपड़े होंगे, कितने मेहमान होंगे, कौन कहाँ से आएगा, यानी हर चीज के बारे में प्रॉपरली प्लान किया जाता है। और ये मैरिज हमें बताता है कि एक क्लियर गोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैरिज के फंक्शन में भी क्या क्लियर गोल होता है कि ये मैरिज जो है एकदम स्मूथ होनी चाहिए, सारी चीजें डिटेल में कंसीडर की जाए। तो ऐसे ही दोस्तों हमारी जिंदगी में भी हमारे गोल के साथ साथ हमें फोकस भी रहना होता है, पर हम अपनी लाइफ में ऐसे फोकस नहीं। और यही रीजन है कि लोगों के गोल पूरे नहीं होते। ज्यादातर लोग गोल तो बनाते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते। रीजन यही है कि लोगों के पास अनक्लियर गोल होते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत लोग कहते हैं कि मुझे पैसे कमाने हैं या मुझे अमीर बनना है, तो क्या ये गोल है? जी नहीं, ये गोल नहीं है, ये सिर्फ एक विश है। गोल अलग चीज होती है। गोल क्या होता है? जैसे मुझे 1 साल में अपनी इनकम डबल करनी है, और आप डेट लिखते हैं कि आज की डेट है और ठीक अगले 365 डेज के अंदर मैं अपनी इनकम को डबल करूँ। ये एक क्लियर गोल है। साथ ही दूसरा रीजन है कि माइंडसेट और बिलीफ के बीच में मैच नहीं होना, यानी दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये लगता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या फिर आजकल मार्केट में कंपटीशन बहुत हो गया है और मार्जिन जो है वो कम हो गया है, तो आप कितना भी अच्छा गोल बना लें वो पूरा नहीं। जी हाँ, इसके लिए आपको अपने बिलीफ चेक करने होंगे कि आपके बिलीफ क्या आपके गोल के साथ मैच करते हैं या वो अलाइंड है। क्योंकि गोल जो है वो हम अपने
कॉन्शियस माइंड से बनाते हैं, पर उन्हें पूरा करने के लिए हमारे पास सबकॉन्शियस माइंड में पावर होती है। जी हाँ, और सबकॉन्शियस की पावर को ब्लॉक या अनलीश करता है हमारा बिलीफ सिस्टम। यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बिलीफ के प्रिंसिपल पर काम करता है, गोल सेटिंग के ऊपर काम नहीं करता। इसलिए बहुत लोगों के गोल इसीलिए पूरे नहीं होते क्योंकि उनका माइंड जो है वो कुछ और चाहता है और उनका जो बिलीफ सिस्टम होता है वो कुछ और होता है। तो आपको ये भी चेक करना होगा। तीसरा रीजन गोल ना पूरा होने का है वो है एक्शन प्लान एंड कंसिस्टेंसी। जी हाँ, लोग बहुत बड़ा सोचते हैं, पर सिर्फ सोचने से काम नहीं होता है, एक्शन लेना भी बहुत जरूरी है। और मैक्सिमम लोग यहीं पर आकर फेल हो जाते हैं। वो बड़ा गोल सोचते हैं, बड़े जोश में आते हैं और फिर शुरुआत भी करते हैं, पर वो अपनी इस आदत से हार जाते हैं और उन्हें ये पता ही नहीं होता। और उनकी आदत है कि किसी भी काम को जोश से पूरा करते हैं और फिर वो छोड़ देते हैं। वो इनकंसिस्टेंट होते हैं और यही आदत उनकी फेलियर का रीजन बन जाती है। उनका माइंड या तो बहुत जल्दी हार मान लेता है या फिर वो अपने मोटिवेशन को मेंटेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी अपना माइंड को शिफ्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं कि छोड़ो यार, कुछ और सोचते हैं। तो ये इनकंसिस्टेंसी भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारे गोल ना पूरे होने का। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं गोल सेटिंग का वो मैजिक फॉर्मूला, जिसे अगर आप अपने 30 डेज के लिए अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो आपकी ग्रोथ जो है वो 10x हो जाएगी, बल्कि 100x भी हो सकती है। जी हाँ, मैं अब आपको बताऊंगा वो गोल सेटिंग का मैजिक फॉर्मूला, जिसे 30 दिनों में आपकी जिंदगी बदल सकती है। इसे कहते हैं स्मार्ट। जी हाँ, SMART, स्मार्ट, एंड साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मैं फॉर्मूला भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो अब इन्हें जानते हैं। SMART क्या है? S फॉर स्पेसिफिक। जी हाँ, आपका गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि शादी के लिए गोल एकदम क्लियर है, क्या क्या चाहिए, कितने गेस्ट, मतलब हर चीज को कंसिडर किया जाता है। पर अगर पर्सनल लाइफ में आप गोल सेट करते हैं और वो स्पेसिफिक नहीं है तो आप अचीव नहीं कर पाते। इसलिए आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे अगर आप हेल्दी बनना चाहते हैं तो क्या है आपका गोल? कि मैं अगले 30 दिनों में वेट लूज करूंगा। कितना वेट लूज करूंगा? मेरा आइडियल वेट कितना होगा 30 दिनों के बाद? आज कितना है और 30 दिनों के बाद कितना होगा? तो आपको क्लियर गोल लिखना है, साथ ही वो मेजरेबल होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, गोल ऐसा होना चाहिए जिसे आप मेजर कर सकते हैं। आप उसे डेली या रेगुलर बेसिस पे चेक नहीं कर सकते तो आपका गोल वो मेजरेबल नहीं है, वो आपका गोल सही नहीं। यानी आप हो सकता है कि जैसे बोलते हैं जिसे अंधेरे में तीर मारना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो टारगेट कहाँ लग रहा है, यानी आप मेजर ही नहीं कर सकते। तीसरा फैक्टर जो है SMA, स्मार्ट का A, यानी कोई कहता है इसे अचीवेबल, मैं कहता हूं एक्शन। जी हाँ, गोल ऐसा होना चाहिए जो आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करे, जो आपको जब आप उसे अचीव करने का सोचे तो आपके अंदर एक एनर्जी फील होनी चाहिए और साथ ही वो आपकी करंट सिचुएशन के साथ भी अलाइन होना चाहिए, वो मैच करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप 50,000 कमाते हैं तो आपका नेक्स्ट टारगेट 50,000 से ऊपर 1 लाख का होना चाहिए, 1 करोड़ या 10 करोड़ का नहीं होना चाहिए। अगर आप 10 करोड़ का टारगेट रखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं या तो मोटिवेशन नहीं आएगा या फिर आप जो टाइम, मैं जो आगे शेयर करूंगा SMART का, वो टाइम गलत है। ऐसा नहीं है कि वो 10 करोड़ कमाना मुश्किल है, बट कहीं ना कहीं आपको उसके लिए फिर टाइम को सही सेट करना होगा। तो ये अलाइन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है रेलेवेंट, R फॉर रेलेवेंट। जी हाँ, आपका गोल जो है वो रेलेवेंट होना चाहिए, वो आपकी वैल्यूज के साथ मैच होना चाहिए। आपका गोल आपका खुद का होना चाहिए, वो किसी और का दिया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत लोग होते हैं यही गलती करते हैं, वे हमेशा दूसरों के दिए हुए गोल होते हैं जो उन्हें अचीव करने की सोचते हैं, वो दूसरों के गोल को अपना बना लेते हैं, जिससे फिर वो मोटिवेट नहीं होते। तो आपका गोल जो है वो आपकी वैल्यूज के साथ अलाइन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक अच्छे राइटर हैं
तो आप म्यूजिक के बारे में गोल नहीं सेट कर सकते। जी हाँ, आप मीडिया इंडस्ट्री के बारे में सोच सकते हैं कि आप एक अच्छा स्क्रिप्ट लिखें या आप अच्छे लिरिक्स लिखें, लेकिन आप म्यूजिक कंपोज करेंगे, वो आपका नहीं है, क्योंकि आप एक अच्छे राइटर हैं। ठीक ऐसे ही अगर आप एक म्यूजिक कंपोजर हैं तो आपका गोल जो होना चाहिए वो म्यूजिक के बारे में होना चाहिए, विजुअल्स के बारे में नहीं होना चाहिए। तो वो रेलेवेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है टी। स्मार्ट में टी यानी वो टाइम बाउंड होना चाहिए। गोल की डेडलाइन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। जैसे कि अभी इंडिया ने चैंपियनशिप जीती है, अगर वो 20 ओवर का मैच है या 50 ओवर का मैच है तो वो एक टाइम बाउंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो टाइम बाउंड नहीं है तो आपके सामने कितना भी बड़ा गोल हो या कितना भी छोटा गोल हो, आप मोटिवेट नहीं फील करते। यानी सोचिए कि अगर यही गोल जो है आपको 5 दिन में करना होगा, यानी वनडे का गोल आप टेस्ट में अचीव करें, तो आप कितना एकदम स्लो पेस से खेलेंगे या आप अनमोटिवेट होके खेलेंगे। या फिर वो 50 ओवर वाला गोल अगर आपको 20 ओवर में दे दिया जाए तो आप अंडर प्रेशर आ जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो ये टाइम बाउंड होना चाहिए, मतलब वो एक रेलेवेंट भी होना चाहिए, टाइम भी रेलेवेंट होना चाहिए, आपका प्लान, एक्शन प्लान भी रेलेवेंट होना चाहिए, आपकी स्किल्स भी रेलेवेंट होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ कैसे आप गोल को अपने सेट करके अचीव कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 3 सीक्रेट टेक्निक्स जो आपके गोल को 10x पूरा करने में आपकी मदद कर सकती है। जब आप गोल सेट करते हैं तो आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और माइंड को प्रिपेयर करने के लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक है, वो है विजुअलाइजेशन। इसके लिए आप डेली सुबह और रात को सोने से पहले कुछ समय डेडिकेट करें अपने उस गोल को पूरा होते हुए देखने के लिए। आप देखिए कि आप अपना गोल को पूरा कर चुके हैं, आप उसे अचीव कर चुके। जैसे अगर आपका गोल जो है वो ड्रीम जॉब है, आपकी कोई है, तो आप विजुलाइज करें, आप इमेजिन करें कि वो आपको मिल चुकी। आप इमेजिन करें कि आप अपने उस ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप वहां पर अपने लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोग आपके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप उनके साथ कॉफी पी रहे हैं या फिर आप उनके साथ लंच पे बैठे हैं और आप शाम को वहां पर उनसे मिलते हुए बाय बाय कर रहे हैं। तो ये सब एक्टिविटीज आप अपने माइंड के अंदर इमेजिन कीजिए। साथ ही माइंड को प्रिपेयर करने के लिए और अपने गोल को जल्दी अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, वो है ग्रेटिट्यूड। अपने गोल्स को अचीव करने से पहले ही आपको अप्रिशिएट उन्हें जरूर करना है, आपको अपना ग्रेटिट्यूड उनके लिए जरूर शो करना है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स मेरी ड्रीम जॉब देने। जब आप उस ग्रेटिट्यूड में आ जाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उस फ्रीक्वेंसी में आ जाता है कि आपके पास एनफ है, और फिर आपका अट्रैक्शन जो है वो बहुत इजीली हो जाता है। और इसे और भी अच्छे से मल्टीप्लाई करने के लिए है हमारे पास एफर्मेशंस। डेली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए, अपने बिलीफ सिस्टम को सेट करने के लिए अपने आप को अफर्म कीजिए कि मैं अपने गोल्स को आसानी से पूरा करता हूँ, मैं सक्सेस को अट्रैक्ट करता हूँ, मैं सक्सेस का मैग्नेट हूँ। जब आप इस तरह के अफर्मेशन डेली बोलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, या आप उन अपनी विक्ट्रीज को या उन साइंस को नोटिस करना शुरू कर देते हैं जो आपने इजीली अचीव किए हैं, जो आपके कभी छोटे गोल होते थे। साथ ही मैं अब आपके साथ वो 30 डेज का प्लान, एक्शन प्लान भी शेयर कर रहा हूं दोस्तों। इसे भी आप जरूर कंसिडरेशन में रखिए, और अगर आप इसे अपने अलाइन करेंगे अपने आप को, अपने एक्शंस को, तो आपका डेफिनेटली गोल अचीव पूरा होगा। वो 30 डेज का प्लान क्या है दोस्तों? आपको डे 1 से डे 5 तक अपने क्लियर गोल लिखने हैं, यानी आप अपने गोल के बारे में बार बार सोचते रहें। ये समझिए कि आपको अपने गोल के ऊपर मेडिटेशन करना है। जब आप मेडिटेट करते हैं या आप बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं तो आपको क्लैरिटी आती है कि एग्जैक्टली आपका गोल क्या है। फिर डे 6 से डे 10 तक डेली आप अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए विजुअलाइजेशन करना शुरू कीजिए। उसके बाद डे 11 से डे 20 तक आप
उस ग्रेटिट्यूड और एफर्मेशन को यूज कीजिए। और डे 21 से डे 30 तक डेली आप एक्शन लीजिए। हर दिन कुछ ना कुछ छोटा बड़ा एक्शन जरूर लीजिए। आप एक्शन पहले दिन से ही ले सकते हैं, ताकि जब आप एक्शन लेंगे तो आपको क्लैरिटी आए। जब आप एक्शन लेंगे तो आपको छोटी छोटी विक्ट्रीज मिलेंगी। उससे फिर आपका ग्रेटिट्यूड और बढ़ जाएगा। आप अपने उस गोल के प्रति और भी ज़्यादा अचीवमेंट के लिए सर्टेन हो जाते हैं और आप इसे इजीली अफर्म भी कर सकते हैं। यानी अगर आपका वेट लॉस का गोल है तो आपका एक्शन प्लान क्या होगा? हर दिन कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कीजिए। वीकली आप कितने दिन एक्सरसाइज करने वाले हैं, कितने टाइम के लिए एक्सरसाइज करने वाले हैं, डे वाइज कौन कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं। या अगर आपका गोल इनकम बढ़ाने का है तो आप उस गोल के साथ क्या स्किल्स को नया डेवलप करना है, आपको किन लोगों के साथ मिलना है और आपके लिए क्या एक्शन प्लान है। जी हाँ, याद रखिए, सपने देखने से गोल पूरे नहीं होंगे, उसके लिए आपको एक्शन भी लेना होगा। और आप आज से ही इस 30 डेज के गोल सेटिंग को शुरू कीजिए। इसे एज ए चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए और देखिए कि आपकी लाइफ में 10x 100x ग्रोथ भी आएगी। साथ ही एक और फैक्टर जो बहुत जरूरी है, या आप ये समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही कारगर है, वो है आप अपने गोल को दूसरों के साथ शेयर कीजिए कि आपका क्या गोल है। जैसे आप नीचे कमेंट में लिखकर बताइए कि मैं अपने गोल को 30 दिन में पूरा कर रहा हूं और वो आपका क्या गोल है। ठीक 30 डेज के बाद मैं आपके उन गोल को देखूंगा और आपसे पूछूंगा कि आप कहां तक पहुंचे हैं, कितना क्लोज पहुंचे हैं, या आपने उसे अचीव किया है या नहीं किया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। आपका एक छोटा सा एक्शन बहुत लोगों के लिए एक बहुत बड़ी हेल्प हो सकता है। तो मिलेंगे दोस्तों एक और वीडियो में। टिल देन कीप अचीविंग योर गोल्स। थैंक यू सो मच मेरे साथ एंड तक बने रहने।